हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के बीच पथ की पहचान कविता जो कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कवि परिचय के रूप में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी बहुत ही हिंदी के जाने माने कवि हैं। पथ की पहचान कविता हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए सचेत होकर सही राह चुनना जरूरी है। आगे कवि कहते हैं कि जिंदगी के रास्ते में बाधाएं तो आती रहती है, पर इन बाधाओं का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता की ओर बढ़ते हैं, आइए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। पूर्व चलने के बटोही, बटोही बटोही का मतलब यात्री, बाट का मतलब यहाँ पर रास्ता। तो ए बटोही, ए यात्री, आप राह पर चलने के, जीवन के रास्ते में आगे बढ़ने के पहले अपने रास्ते की पहचान कर लीजिए, अपने रास्ते सही मार्ग का चयन कर लीजिए कि जिस रास्ते पर, जीवन पथ पर आपको आगे बढ़ना है, क्या वो गलत राह तो नहीं। इसका असर आपके ज़िंदगी भर पड़ेगा। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, इसके बारे में आपके जीवन पथ में कैसे आगे बढ़ना है, तो इसके लिए आपको कहीं कोई किताबों में इसकी जानकारी नहीं मिलेगा, जिसका वर्णन कहीं किताबों की किसी कहानी में जिक्र नहीं किया गया है। इसके लिए आप ही को निर्णय लेना होगा। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, नहीं आपको जीवन पथ पर आगे बढ़ने के में निर्णय जो आप लेते हैं वो कोई दूसरा कोई आपको इसके बारे में अपने ज़बान में, अपनी भाषा में आपको बताएगा। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। जीवन रूपी जीवन के पथ पर, जीवन के रास्ते पर अनगिनत लोग आते हैं जाते हैं। रास्ते हैं तो अनगिनत लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों का यात्रा जो है सही मार्ग होता में जाते हैं तो उनका छाप पैरों का पड़ जाता है। कहने का मतलब कुछ जीवन पथ पर जब कुछ आगे बढ़कर कुछ हासिल कर लेते हैं, मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो अपना निशान छोड़ जाते हैं, अपना कुछ अमीट छाप छोड़ जाते हैं, जो कि रास्ते में आते जाते लोग उनको याद करते हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, और जब हम कुछ मुकाम हासिल करके और वो छाप छोड़ जाते हैं, जीवन में कुछ आगे बढ़ के छाप जब छोड़ जाते हैं, तो हम ना बोलते हुए भी, हम अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन आने जाने वाले, उस राह पर चलने वाले, आपका नाम हमेशा अमर हो जाता है और आपका नाम को हमेशा लोग याद करते हैं। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, चुप हो रहते हुए भी आपका जो मुकाम है वो बहुत कुछ कहता है। खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। पंथी माने राही, तो इसके अर्थ को, इसका मायने जो है वो उस रास्ते का अनुमान कर लीजिए कि आपने जीवन में क्या हासिल किए हैं। इसका अर्थ लगा लिया जाता है लोगों के द्वारा जो उस राह पर चलते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। जिस रास्ते पर आप जा रहे हो वह रास्ता अच्छा है या खराब है, इस पर व्यर्थ चिंतन करना है, इस पर ज़्यादा जोर नहीं डालना है, इस पर हमको ज़्यादा सोच विचार ना करके, अगर हमको यह महसूस होता है जब असंभव छोड़ यह पथ, जब लगता है कि इस रास्ते पर चलना हमको कठिन है, इस रास्ते पर मैं नहीं चल पाऊँगा, तो इसको जब असंभव महसूस हो रहा है तो इस रास्ते को ही हमें छोड़कर और दूसरे पर अपने पग को बढ़ा देना है। अपने कदम दूसरे रास्ते की ओर, पग माने कदम, दूसरे रास्ते पर चल देना है। जब असंभव शुरू में ही लग रहा है तो अपने मन की बात को मानते हुए हमें दूसरे रास्ते पर, दूसरे पथ पर हम आगे की ओर बढ़ जाना चाहिए, ताकि हमें दूसरा को संभव कर सके। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल बने इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कवि का मानना है। अगर हम निगेटिव थॉट को छोड़ करके पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि इससे जो हमको कठिनाइयाँ कम महसूस होगी और हम इस रास्ते पर दूर तक मुकाम हासिल करने में हमें आसानी मिलेगी। और सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, केवल सोचना ही नहीं है, यह मन में बिठा भी लेना है। सोचने से काम नहीं चलेगा कि इससे हमको रास्ता सरल हो जाएगा। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पड़ा है। जो भी इस राह पर चले हैं, पंथी, राही, पंथी माने राही, वो उनको
आत्मविश्वास का जो बल लेकर के आगे बढ़ते हैं और इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। अवधान माने ध्यान, अपने मन को निगेटिव थॉट से निकाल करके और पॉजिटिव करते हुए अपने ध्यान मग्न पूर्वक इस रास्ते पर हमें आगे की ओर बढ़ना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। जीवन के रास्ते पर चलने के पहले हमें उस रास्ते का में सही गलत की पहचान कर लेनी है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। अगर हम इस रास्ते पर नहीं चले हैं तो हमें इसमें निश्चित नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि किस रास्ते पर कठिनाइयाँ महसूस होगी और कहाँ पर हमें यह रास्ता आसान होगा। तो किन किन जगहों पर सरित का मतलब यहाँ सरिता नदी, गिरी माने पहाड़, गहवर माने गड्ढा। तो कहाँ पर हमें नदी मिलेगा, कहाँ पर हमें पहाड़ मिलेगा और कहाँ पर गड्ढा मिलेगा, यह अनिश्चित है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। मतलब कहाँ पर हमें नदी पहाड़ गड्ढे मिलेंगे जिससे हमें कठिनाइयाँ मिलेगी और किस जगह पर हमें बाग बगीचा मिलेगा या जंगल मिलेगा जो कि सुंदर होगा, जो कि हमारे रास्ते को आसान बनाएगा, यह निश्चित नहीं है। अगर हम रास्ते पर बढ़ेंगे और दृढ़ होकर बढ़ेंगे और सही सोच के साथ बढ़ेंगे तो कहीं पर कठिनाइयाँ मिलेगी और कहीं पर आसान बनाने के लिए, आराम करने के लिए भी जगह मिलेंगे और अपने मन को एकाग्रचित्त करके हमें आगे बढ़ते चले जाना पड़ेगा। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कहाँ पर हमें रास्ते में जीवन रूपी रास्ते में हम यात्रा कर रहे हैं तो कहाँ पर हमारा जीवन का अंत हो जाएगा यह भी मुश्किल है। जीवन के पथ पर हम जब है तो यह निश्चित नहीं है, यह भी अनिश्चित है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। यह निश्चित नहीं है कि कहाँ पर हमें फूल मिलेंगे और कहाँ पर हमें कंटक माने कांटा के सर मिलेंगे। सर माने बांध, कहाँ पर कांटा हमें चुभ जाएंगे रास्ते में और कहाँ फूल मिलेंगे। मतलब कहाँ पर हमको रास्ता चलना कठिन होगा और कहाँ पर हमें आरामदायक रास्ता, सुगम रास्ता मिलेगा। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। इस रास्ते में हमें बहुत साथी मिलेंगे जो उस रास्ते के साथ में आपके चलने वाले मिल जाएंगे, लेकिन कुछ तो साथी बन जाएंगे और कुछ जो पहले के साथी है वे छूट भी जाएंगे। तो कौन सहसा छूट जाएंगे, कौन साथी रास्ते के छूट जाएंगे और कौन फिर नए साथी मिल जाएंगे। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। या कोई आगे बढ़े या ना बढ़े, कोई साथी बीच में ही रुक जाता है, इससे आप पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए और आप ऐसा आन कर लीजिए, ऐसा प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आपको चाहे जो भी हो जाए आपको उस रास्ते पर आगे बढ़ते ही चला जाना है। ऐसी सोच के साथ हमें जीवन पथ में आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। रास्ते पर चलने के पहले हमें उस रास्ते की सही तरीके से पहचान कर लेनी चाहिए। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। जीवन में हम सभी लोग स्वप्न देखते हैं और कौन कहता है कि सपना नहीं देखना चाहिए। सपने को मन में हर कोई को उतारना चाहिए, लेकिन सही समय सही सोच के साथ कब सपना को सफल करना है, सही समय से देखकर और उस सपने को हकीकत में बदलना है, इस पर हमको ध्यान देना है। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, और तुम प्रयास भी करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें सफलता नहीं मिले। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। तो सपना के बारे में कह रहे हैं कि सपना तो सभी देखते हैं, लेकिन तुम कभी कभी सपने असफल भी हो जाते हैं। कितना भी चाहें वो सपने हकीकत कभी कभी नहीं होते हैं। लेकिन ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। ध्येय माने ध्यान देने योग्य, जिसका ध्यान किया जाए। निलय का मतलब रहने की जगह, निवास स्थान। तो ये सपना कुछ ऐसे मेहनती, कुछ परिश्रमी व्यक्ति और हठी दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्तियों के लिए जो सपने को हकीकत में बना देते हैं, उन्हीं को सफलता हासिल होती है। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। लेकिन संसार के इस रास्ते में यदि कोई दो लोग स्वप्न देखते हैं तो उसको सच्चाई पूर्वक 200 लोग उस राह पर चलने के लिए आगे बढ़ते हैं। और स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सिर्फ देखने में सुंदर सा जो दृश्य है सपने का, उसी पर तुमको भाव मत खाना है, उसी पर तुम मंत्रमुग्ध नहीं हो जाना है। हकीकत का भी भान हमको करना है और सच्चाई से भी सामना करना है
कि ये स्वप्न जो है यह हमारे बस का है कि नहीं। इसका हकीकत को भी जानकारी करके ही हमें उस स्वप्न को, उस ड्रीम को हकीकत के रूप में करना है, तभी ड्रीम कम्स ट्रू होगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कोरकों में दीप्ति आती। दीप्ति मतलब चमक, प्रकाश। और दृग, दृग मतलब नेत्र। नेत्र के कोरकों में, नेत्र आँखों के जो कोष्ठक हैं उसमें चमक आ जाती है। स्वप्न आता स्वर्ग का, सबको स्वर्ग का, अगर कोई स्वर्ग में जाने का स्वप्न करते हैं तो देख, उस स्वप्न को ही हम देख करके हमारे आंखों में चमक उत्पन्न हो जाती है। और पंख लग जाते पगों को, और हमारे पंखों में, हमारे पैरों में पंख लग जाते हैं, और हमको लगता है कि यही पैर में ऐसा पंख है कि उड़ करके हम स्वर्ग का यात्रा कर पाएंगे। ललकती उन्मुक्त छाती, और हमारी छाती धड़कने लगती है उनकी खुशी में। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, और उस राह पर चलते हुए अगर रास्ते में अगर हमको कोई मुसीबत का सामना पड़ता है तो पाँव का दिल चीर देता। जैसे ही कांटा हमको चुभता है, रास्ते की कठिनाई महसूस होती है, तो हमको बहुत ज़्यादा कष्ट का महसूस कर पाते हैं। रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। और जैसे ही उस कष्ट से हम दो चार होते हैं, हमारे कांटे चुभने से जो खून जो गिरती है, तो ऐसा लगता है कि हम अंधेरा में खो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि अब हम आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो। हमें स्वप्न देख रहे हैं तो हमको दिखाई पड़ रहा है स्वर्ग अपनी खुली आंखों से, लेकिन अपनी ज़मीन पर ही पैर को टिका के रखना है। पैर ज़मीन पर रख कर ही हमें स्वर्ग का स्वप्न देखना है, और उसके लिए मेहनत करना है। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर दे। तो फूल के साथ साथ कांटे भी हमें कुछ सिखा जाते हैं जीवन की कठिनाइयों को। तो इस सीख का हमें अपने पूरे जीवन में सम्मान करते हुए जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ने की कभी सीख देते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो ये राही रास्ता पर, जीवन के पथ पर, जीवन के राह में चलने के पहले रास्ते का हमें अच्छी तरीके से पहचान कर लेना चाहिए, और तभी हम अपने जीवन पथ पर, जीवन के रास्ते में सफल हो पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।